इज्जत के साथ न ले जाते तो उनको गर्दन पकड़ के गाड़ी में ऐसे धकेल दिए। हमारे मंत्री साहब को धकेल दिए तो हम लोग तो उठबे करेंगे। प्रशासन हाय हाय हाय, प्रशासन खोलो कान। ये क्या कुछ मांग को लेके आप लोग इतने सारे लोग आए हुए हैं? जब से मेडिकल कॉलेज है तब से हम लोग कार्यरत हैं। कितना करते करते मर गए और कितने मरने के तादाद पर हैं। 20 वर्षों से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। 675 रुपया में मेरा बहाली हुआ। अभी वो बहाली हम लोग 90 दिन का हड़ताल किए थे। उसके बाद जो है सो ये बोले जो बंधुआ मजदूर आप लोग नहीं रहे, अब आप लोग को दैनिक वेतन किया जाता है। दैनिक वेतन 1768 से अभी हम लोग का 10,270 रुपया हुआ। लेकिन अब ये प्रशासन अपना कमीशन खोरी के लिए ये कहते हैं जो तुम लोग को नहीं रखेंगे, हम जो है सो आउटसोर्सिंग वाला को रखेंगे। तुमको आउटसोर्सिंग पर काम करना है तो करो और नहीं तो अपने घर जाओ। ये दादागिरी बतिया रहे हैं। और हम गरीब, यहाँ पर बेरोजगारी है और गरीबी है। हम लोग गरीब आदमी हैं, काम करके खाते हैं। ये भी खाना कहते हैं जो नहीं खाने देंगे। कितने रुपए से कितने वर्षों से आप यहाँ कार्यरत हैं? हम 20 वर्षों से हैं। कितने रुपए से सैलरी हुई थी शुरुआत? 675 रुपये। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं अब जो दैनिक वेतन हम भोगी हैं, हम लोग हुए हैं 2005 में 1768 रुपया हम लोग का दरमाहा मिला। उसके बाद से ये लोग का बढ़ते बढ़ते जैसे मानदेय बढ़ता गया वैसे हम लोग का मानदेय बढ़ते बढ़ते 10,270 रुपया हुआ। अब ये लोग कह रहे हैं क्या जो तुम लोगों को नहीं रखेंगे, हम आउटसोर्सिंग वाला को रखेंगे जिससे हमको कमीशन मिलेगा। ये मेडिकल कॉलेज का कहना है। तो अभी आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग क्या करेंगे, मतलब अब एकता बनाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन भी आते हैं तो डरा धमका करके उठा के ले जाते हैं, जाकर के फिर छोड़ देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। आप लोग ने पूर्व में भी 90 दिनों का हड़ताल किया था, उस हड़ताल की क्या कुछ वजह रही और आज आप लोग फिर अनिश्चितकालीन धरना देने लगे हैं? उस वजह रहा जो 675 से हमको दैनिक वेतन पर के बंधुआ मजदूर से दैनिक वेतन किया गया। और दैनिक वेतन से अब कहता है जो तुम दैनिक वेतन नहीं रहो, तुम आउटसोर्सिंग पर आओ, करना है तो करो, नहीं तो अपना बोरा बिस्तर बांधो, अपना घर जाओ। शासन आया कर पकड़ के ले गया। वहाँ यहाँ से झगड़ा झुगड़ी करके हम लोग हमारे नेताजी तो इनको बोले कि हम लोग लड़े तो बोले कि से इनको हम ले जा रहे हैं बात कर डीएम साहब के यहाँ। तो हम बोले कि आप हमारे नेता को क्यों ले जा रहे हैं? तो बोले कि बात करने के लिए ले जा रहे हैं। तो इज्जत के साथ न ले जाते तो उनको गर्दन पकड़ के गाड़ी में ऐसे धकेल दिए। हमारे मंत्री साहब को धकेल दिए तो हम लोग तो उठबे करेंगे। तो हम लोग जो उठे, जब लेडीज पुलिस थी तो हम जेंट्स को तो हाथ नहीं लगाना चाहिए था। वो लोग इसका दुपट्टा मेरा साड़ी ऐसे करके पकड़ा है और पकड़ के सबको धकेल दिया है गाड़ी। कल कितने बजे की घटना है ये? 6 बजे की घटना है, 5 से 6 बजे की घटना है। उसके बाद फिर क्या हुआ? सब तमाशा देख रहा था, सबको ले गया पकड़ के। सबको जो उसका आटा, जितना आटा उतना को पकड़ के ले गया। फिर कैसे छोड़ा? हम लोग फिर गए और आदमी सब जो था हमारा नेता लोग था वो लगभग 12 बजे के लगभग में हम लोग को छोड़ा गया। 102 आदमी के साथ धरना दे रहे हैं अनिश्चितकालीन के लिए। कल की घटना को बताइए और आज क्या कुछ मांग है उसको बताइए। मैं शिवजी कवती, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास कर्मचारी संघ के मंत्री हूँ। हम लगभग जो है 2-7 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हम शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल पर हैं। हम 40 से 45 वर्ष यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। हमारा वेतन मेडिकल कॉलेज के मेंटेनेंस फंड से 45-50 वर्ष से मिल रहा था। और अब क्या किया है सरकार, उस मेंटेनेंस फंड को अपने अधीन कर लिया। जब सरकार अपने अधीन कर लिया तो मेंटेनेंस फंड लुप्त हो गया। तो औपचार्य महोदय का कहना है जब अब सरकार मेंटेनेंस फंड ले लिया है तो अब आपका पेमेंट हम नहीं कर सकते। हम लोग का कहना है जब सरकार आपका मेंटेनेंस फंड ले लिया जिससे आप हमारी वेतन पेमेंट कर रहे थे तो सरकार फिर वो देगी। आप कहिए सरकार को देने के लिए, भाई 102 कर्मचारी का बाल बच्चा का पेट कैसे चलेगा? आज जो है 4 महीना से हम लोग का वेतन बंद है। तो इन्होंने सरकार को लिखा लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो हम लोग जो है से अनिश्चित पहले पत्र लिखा जी साहब इस पर ध्यान दीजिए, हम लोग को बाल बच्चा भूखे मर रहा है। आपका हम 40-50 वर्ष से काम कर रहे हैं, संतोषजनक काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं
हमारा तो अब नियुक्ति होनी चाहिए, सरकारी नियुक्ति होनी चाहिए। किसी भी संस्था में अगर हम इतने दिन से काम करते तो हमारी परमानेंट हो जाती, लेकिन आपकी संस्था में 45 वर्ष से नियुक्ति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं संतोषजनक, तो आप हमको परमानेंट नहीं कर रहे हैं और हमारा सेवा को समाप्त कर रहे हैं, तो ये नाजायज़ है। इसके लिए हम लोग 2/7 से जो है सो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं बाल बच्चों के साथ, लेकिन हम अपना शांतिपूर्ण तरीका से अपना हड़ताल पर हैं और धरना दे रहे हैं ताकि हमारी बात सुने, ध्यान आकर्षित करें। लेकिन बीच में प्राचार्य महोदय कल प्रशासन के बुलाकर हमारे दही को फेंकवा दिया। हम भीतर में हम लोग बैठे हुए थे और हमारे दरी को फेंकवा दिया, हमारा बैनर को नचवा दिया और प्रशासन को, एसडीओ साहब स्वयं थे, प्रशासन को बुला के महिला सबको जो है सो डंडा चलवाया, मर्द सबको डंडा लाठीचार्ज करवाया और मेरा दरी सबको फेंकवा दिया। हम न्यायपूर्वक मांग अपने पेट के लिए मांग रहे थे, कोई अन्याय नहीं कर रहे थे, हम जायज मांग रहे थे। ये कम से कम हमारे बाल बच्चा के जो परवरिश होगा, जो आपका 50 वर्ष से सेवा किए हैं, हमारा जो है से कम हम जैसे काम कर रहे थे सिर्फ उसी तरह हमको काम करने दिया। नहीं आप नियुक्ति कर सकते हैं तो हमको डेली वेज में जो पेमेंट हो रहा था उसी ढंग से हमको पेमेंट कीजिए। अभी आप लोग गेट के बाहर क्या कर रहे हैं? अभी हम उसी हड़ताल में हैं। हमको बाहर से जो है से जबरदस्ती पुलिस फोर्स के द्वारा निकाल दिया गया है, तो हम लोग उसी हड़ताल को उसी हड़ताल के बाहर में। क्या नाम हुआ आपका? शिवजी कंपनी, छात्रावास डीएनसी कर्मचारी मंत्री। हाँ बोलिए, क्या कुछ मांग है और क्या हुआ था कल आपके साथ? कल कुछ नहीं मांगे, अभी आए सुप्रिटेंडेंट साहब आए तो सुप्रिटेंडेंट साहब 8 दिन पहले कहे क्या सर हमको पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग का व्रत है, चौड़चन है, तीज है, तो कहता है कि जो हम आप ही लोग के बारे में हम सोच रहे हैं। 4:30 बजे हम लोग को मीटिंग है आप लोग के बारे में, तो हम लोग अपना छोड़ दिए गाड़ी और फिर कल हम लोग घेरे अपना गाड़ी को कि क्या सर आप झूठ बात करके निकल गए, हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचे। तो कहता है पुलिस को बुलाएं, दिखा दे तुम लोग को गाड़ी का तल में तुम छापा पड़ो। क्या सर यही है ना चीज, 5 महीना से वेतन नहीं दे रहे हैं, गाड़ी का तल में प्रचार महोदय मिल करके बुला लिया नहीं हुआ हमको मार करके हाथ तोड़ दिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग, क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी। कल क्या कुछ घटना घटी थी और अभी कहाँ हैं आप लोग, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? कल जो घटना घटी है उसमें हम लोग 6 बजे हम लोग शांतिपूर्ण से हम लोग जो बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन पर, हमारे जो है से वरीय अधिकारी लोग जो है से आए और हम लोग के प्रशासन को बुलवा करके हमारे मंत्री जी को उठवा रहे थे। और जब हम लोग इनको पकड़ने के लिए कहा कि हम लोग नहीं ले जाने देंगे, तो पुलिसकर्मी लोग आए, हम लोग को धक्का मुक्की देकर हमारे जितने भी महिला कर्मचारी थे उन सबको मार करके भगाया गया और हम लोग को भी उठा पटक करके इधर उधर फेंक दिया गया, जिसके कारण हम लोगों को भी घायल कर दिया गया और हमारे मंत्री को उठा दिया गया। इतना कस के डंडा बसाया गया कि जिसके कारण हम लोग चोटिल हो गए। सर हम लोग कुछ मांग नहीं रहे, हम लोग का कम से कम जो हम लोग का बकाया वेतन है, हम लोग का जो जिस तरह से हम लोग थे, हम लोग को उसी तरह से हम लोग को रख दिया जाए। हम लोग का 18 महीना का हम लोग का एरियल जो है कम से कम वो दे दिया जाए, ताकि अब हम लोग का पर्व त्योहार आ रहा है उसमें और हम लोग का जिस तरह से चल रहा है सर, कम से कम उस तरह का हम लोग को तो ड्यूटी पर वापस शत्रुघ्न कुमार राम नाम हुआ। सरकारी थोड़े ना मांग रहे हैं, जो